सूर्य छाया का निर्णायक टकराव। आसमान फटने को था। सिंह क्रोध के 9 सिरों वाले प्राचीन शेर के पंजे बिजली से भी तेज आर्यव्रत की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। हर पंजे के साथ हवा चीरती दहाड़, जैसे खुद युगों का क्रोध उतर आया हो। आर्यव्रत की आंखों में अब डर नहीं, बस निर्णय था। अगर ये पल पार नहीं किया तो आगे कोई सुबह नहीं, उसने मन ही मन कहा। अचानक आर्यव्रत ने अपनी सीलें बदलीं। इस बार क्रम उल्टा था, ऐसा क्रम जो उसने कभी किसी को नहीं सिखाया। उसके पीछे खड़ा सूर्य देवकाय धड़क उठा। उसके शरीर पर सुनहरी दरारें चमकने लगीं और सिर के पीछे जो सूर्य था वो अब काला सुनहरा हो गया। ये सूर्य छाया संलयन है। मायावी की आवाज कांप उठी। वेदक, नैना और बाकी योद्धाओं की सांसें अटक गईं। क्रोधिन के चेहरे से रंग उड़ चुका था। असंभव, ये कला तो नष्ट हो चुकी थी। उसी क्षण सिंह क्रोध ने पूरा जोर झोंक दिया। 9 सिरों ने एक साथ दहाड़ मारी और पंजे टूटते आकाश की तरह टूट पड़े। टकराव हुआ, लेकिन इस बार आर्यव्रत पीछे नहीं गया। सूर्य देवकाय ने भाला नहीं बल्कि खुद अपना हाथ आगे बढ़ाया। सुनहरी नहीं, काली सुनहरी ऊर्जा से लिपटा हुआ पंजे टकराए और पहली बार सिंह क्रोध की आंखों में अविश्वास उभरा। क्या उसका एक सिर पीछे झटका खा गया। आर्यव्रत ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, तू शक्ति बढ़ाता है, मैं सीमा बदल देता हूँ। अगले ही पल सूर्य देवकाय के पीछे बना सूर्य फटा और उससे निकली छाया ज्वाला सीधे 9 सिरों को जकड़ने लगी। सिंह क्रोध दहाड़ा, लेकिन उसकी दहाड़ में अब दर्द था। जमीन पर खड़े योद्धाओं को लगा जैसे गुरुत्व बदल गया हो। कुछ घुटनों के बल गिर पड़े। क्रोधिन ने दांत पीसते हुए कहा, अगर ये जारी रहा तो सिंह क्रोध का प्राचीन रक्त उसे नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी सिंह क्रोध के 9 में से एक सिर मुस्कुराया। तो आखिर तूने भी वो रूप दिखा ही दिया, उसकी आवाज गूंजी। अब देख अंतिम पशु संस्कार। आसमान फिर से काला पड़ने लगा। आर्यव्रत ने सांस ली। उसके माथे से खून टपका, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। तो यही तय रहा, या तू गिरेगा या आज सूर्य ही डूबेगा। अंतिम पशु संस्कार और सूर्य छाया का पतन। आसमान पूरी तरह काला पड़ चुका था। बादल नहीं थे, फिर भी ऐसा अंधकार मानो किसी ने रोशनी को ही निगल लिया हो। सिंह क्रोध के 9 सिरों से एक साथ गूंजती दहाड़ ने पूरे रणक्षेत्र को हिला दिया। उसके शरीर पर प्राचीन रक्त चिन्ह जल उठे और काले लाल रंग की लपटें उसके चारों ओर घूमने लगी। अंतिम पशु संस्कार। उसकी आवाज में क्रूर गर्व था। 9 सिरों ने एक साथ मुंह खोला और उनसे निकली ऊर्जा आपस में जुड़कर एक भयानक आकृति बनाने लगी। एक ऐसा शेर जो आधा भौतिक और आधा ऊर्जा का था। उसके हर कदम पर जमीन टूट रही थी। दूर खड़े वेदक के होंठ सूख चुके थे। ये तो आत्मा नाशक कला है। अगर ये लगी तो आर्यव्रत का अस्तित्व तक मिट जाएगा। मायावी की उंगलियां कांप रही थीं। क्या उसके पास अभी भी कोई रास्ता बचा है? सूर्य छाया का निर्णय। उस पल आर्यव्रत ने आंखें बंद कर ली। सूर्य देवकाय उसके पीछे स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी चमक अब मंद पड़ने लगी थी। मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है, आर्यव्रत समझ चुका था। तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, वही पुरानी गूढ़ आवाज। सूर्य और छाया में से किसी एक को नहीं, दोनों को छोड़ना होगा। आर्यव्रत की पलकों के नीचे अंधेरा और उजाला टकरा गए। उसने अचानक अपनी मुहरें खोल दी, लेकिन इस बार किसी शक्ति को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खाली करने के लिए। वो क्या कर रहा है? क्रोधिन चीख पड़ा। सूर्य देवकाय में दरारें पड़ने लगीं। उसका शरीर टूटने लगा। रोशनी और अंधकार दोनों बिखरने लगे। सिंह क्रोध हंसा, डर गया, अपनी ही शक्ति तोड़ रहा है। लेकिन तभी सिर्फ एक अगले ही पल सूर्य देवकाय पूरी तरह टूट गया। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। मायावी की आंखों से आंसू निकल आए। खत्म हो गया। शून्य आत्मा का जागरण। धूल छटी और वहां खड़ा था आर्यव्रत। न कोई आभा, न कोई चमक, न कोई दैवी रूप, सिर्फ एक साधारण सा शरीर। लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ और ही था, पूर्ण शून्य। सिंह क्रोध के 9 सिर एक साथ चुप हो गए। ये कैसी अवस्था है? उसकी आवाज में पहली बार डर था। आर्यव्रत ने धीरे से कहा, जब शक्ति खत्म होती है तब असली लड़ाई शुरू होती है। अगले ही पल वो गायब हो गया। ना रोशनी, ना छाया, बस एक झटका। और सिंह क्रोध का एक सिर जमीन पर गिर चुका था। पूरा रणक्षेत्र स्तब्ध रह गया। वेदक बुदबुदाया, बिना ऊर्जा, बिना रूप, सिर्फ शुद्ध देह और चेतना। ये तो शून्य आत्मा अवस्था है। सिंह क्रोध चीखा, नहीं, ये असंभव है। लेकिन आर्यव्रत की आवाज उसके कानों के पास गूंजी, असंभव सिर्फ तब तक होता है जब तक उसे कोई पार न कर ले। आसमान में दरारें और गहरी हो गईं। शून्य आत्मा बनाम 9 सिरों का विनाश। रणक्षेत्र में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था।
सिंह क्रोध का एक सिर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, लेकिन बाकी 8 सिरों की आंखों में अब सिर्फ पागलपन भरा क्रोध था। तूने मेरा सिर काट दिया, उसकी आवाज भारी थी, पर अब उसमें संतुलन नहीं था। आर्यव्रत हवा में स्थिर खड़ा था, ना कोई चमक, ना कोई ऊर्जा की लहर। फिर भी उसके आसपास का स्थान अजीब तरह से कांप रहा था, जैसे वास्तविकता खुद उसे स्वीकार न कर पा रही हो। वेदक ने धीमे स्वर में कहा, ये अवस्था शक्ति की नहीं है, ये तो नियमों के बाहर की स्थिति है। 9 सिरों का उन्माद। सिंह क्रोध ने जमीन पर जोर से पैर पटका, कटे हुए सिर से काला धुआं निकला और कुछ ही पलों में वहां नया सिर उगाया, प्राचीन पशु का रक्त। क्रोधिन ने दांत पीसते हुए कहा, जब तक पूरा शरीर नष्ट न हो, ये गिरने वाला नहीं है। 8 सिर एक साथ दहाड़े। इस बार कोई कला नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ शुद्ध विनाश। पूरा शेर आकृति वाला शरीर टूटती हुई जमीन के साथ आर्यव्रत की ओर झपटा। शून्य का पहला प्रहार। आर्यव्रत ने कोई मुद्रा नहीं बनाई, कोई सील नहीं बदली। उसने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया और उसी क्षण सिंह क्रोध का सामने वाला सिर अचानक फट गया। न विस्फोट, न आवाज, बस अस्तित्व से मिट जाना। मायावी की सांस अटक गई। ये हमला नहीं था, ये तो इनकार था। आर्यव्रत शांत स्वर में बोला, शून्य में किसी चीज को नष्ट नहीं किया जाता, बस उसे होने से मना कर दिया जाता है। प्राचीन रक्त की आखिरी चाल। अब सिंह क्रोध डर चुका था। उसने पीछे हटते हुए अपने 8 सिरों को आपस में जोड़ दिया। काले, लाल और सुनहरे रक्त की नदियां उसके शरीर पर बहने लगीं। उसका आकार बदलने लगा, ना शेर ना पशु, बल्कि एक भयानक देव पशु। अगर मैं गिरूंगा, उसकी दहाड़ गूंजी, तो सबको साथ ले जाऊंगा। आसमान से आग की बारिश होने लगी, जमीन दरकने लगी, कई योद्धा बेहोश होकर गिर पड़े। वेदक चिल्लाया, आर्यव्रत, अगर ये फटा तो पूरा क्षेत्र मिट जाएगा। अंतिम शून्य निर्णय। आर्यव्रत ने पहली बार गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। शून्य आत्मा की एक कीमत होती है, वो खुद से बोला, और अब वो चुकाने का समय आ गया है। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। उस पल उसके शरीर से एक हल्की धड़कन निकली, जो पूरे रणक्षेत्र में फैल गई। सिंह क्रोध अचानक रुक गया। उसके सारे सिर एक साथ कांपने लगे। नहीं, ये धड़कन। आर्यव्रत की आंखें बंद हो गईं। ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मेरा अस्तित्व है। टकराव से पहले का सन्नाटा। देव पशु रूप में बदला। सिंह क्रोध आखिरी बार झपटा। आर्यव्रत भी आगे बढ़ा। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। पूरा आकाश सफेद होने लगा, और ठीक उसी पल समय रुक गया। अस्तित्व की कीमत और देव पशु का अंत। समय थम चुका था। हवा जमी हुई थी, धूल के कण आसमान में अटके हुए थे। आर्यव्रत और सिंह क्रोध दोनों आमने सामने, बस एक सांस की दूरी पर। लेकिन इसी जमे हुए समय में भी आर्यव्रत का हृदय धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसका शरीर हल्का होता जा रहा था, जैसे वो इस दुनिया से धीरे धीरे अलग हो रहा हो। अगर तूने आगे बढ़ाया, वही गूढ़ आवाज फिर गूंजी, तो तू जीतेगा। लेकिन इस दुनिया में तेरा नाम, तेरा अस्तित्व, वही आवाज फिर गूंजी, तो तू जीतेगा। लेकिन इस दुनिया में तेरा नाम, तेरा अस्तित्व सब मिट जाएगा। आर्यव्रत के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अगर मेरा होना दूसरों के जीने की कीमत है, तो ये सौदा मुझे मंजूर है। समय का टूटना। समय अचानक टूट गया। देव पशु रूप में सिंह क्रोध पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसके शरीर से निकली ऊर्जा अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। विनाश तय था। उसी पल आर्यव्रत ने अपना आखिरी कदम रखा। कोई हमला नहीं, कोई तकनीक नहीं। उसने बस अपना हाथ सिंह क्रोध की छाती पर रख दिया और कहा, समाप्त। शून्य विलय। उस जगह कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई तेज रोशनी नहीं निकली, बल्कि एक गहरा खालीपन बन गया। सिंह क्रोध की दहाड़ अधूरी रह गई। उसके 9 सिर, उसका विशाल शरीर, उसका प्राचीन रक्त, सब उस शून्य में खिंचने लगे। नहीं, उसकी आवाज टूट गई। मैं प्राचीन हूँ, मैं अमर हूँ। आर्यव्रत की आवाज शांत थी। अमर सिर्फ वही होता है जो बदलने से डरता नहीं। अगले ही पल देव पशु सिंह क्रोध पूरी तरह गायब हो चुका था। युद्ध के बाद का सन्नाटा। शून्य भर गया। आसमान वापस नीला होने लगा। धरती की दरारें बंद होने लगी। सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन मायावी की आंखें फैल गईं। आर्यव्रत वहां जहां वो खड़ा था, अब सिर्फ एक हल्की सी परछाई थी। वेदक धीरे धीरे आगे बढ़ा। क्या उसने खुद को मिटा दिया? परछाई कांपी और एक धीमी आवाज गूंजी, पूरी तरह नहीं, शेष चेतना। हवा में एक छोटा सा काला सुनहरा कण तैर रहा था। ना शरीर, ना ऊर्जा, सिर्फ चेतना। क्रोधिन ने सांस रोक ली। ये शेष चेतना है, जो शून्य आत्मा से भी आगे की अवस्था है। वेदक फुसफुसाया, मतलब वो जिंदा है। मायावी की आंखों में आंसू और उम्मीद एक साथ थे। उस कण से आखिरी शब्द गूंजे, जब समय आएगा मैं लौटूंगा, लेकिन तब मैं पहले जैसा नहीं होऊंगा।
कण आसमान की ओर उठा और एक तारे की तरह चमकता हुआ दूर कहीं खो गया। शून्य के बाद का उजाला। रण क्षेत्र अब शांत था। जहाँ कभी आकाश फटा था वहाँ सिर्फ हल्की हवा बह रही थी। सिंह क्रोध का नाम, उसका आतंक सब इतिहास बन चुका था। वेदक ने चारों ओर देखा। टूटी जमीन जुड़ चुकी थी। जली हुई हवा फिर से सांस लेने लायक हो गई थी, लेकिन एक खालीपन अब भी मौजूद था। मायावी ने आसमान की ओर देखा। वो चला गया, लेकिन हार कर नहीं। क्रोधिन ने सिर झुकाया। उसने जीत कर खुद को कुर्बान किया। अब उसकी कहानी सिर्फ ताकत की नहीं, मार्ग की है। नैना ने धीमे से कहा, लोग उसे क्या नाम देंगे? वेदक ने जवाब दिया, जो शून्य में गया और सबको बचा गया उसे आर्यव्रत ही कहा जाएगा। उसी पल दूर आकाश में एक तारा हल्का सा चमका, काला सुनहरा, जैसे किसी ने वादा निभाने की मुहर लगा दी हो। हवा में एक आखिरी स्वर गूंजा, न जोर से न धीमे, बस निश्चित। जब दुनिया फिर सीमा पर पहुंचेगी तब शून्य लौटेगा और फिर सब कुछ समाप्त हो गया।